बहादुर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब बचना पॉसिबल नहीं। देखना, अब लेवेंट हर चीज को खुद अपने हाथ में ले लेगा। अरे मेरी जान, अम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए लेवेंट को यहाँ रुकना पड़ा। मैं उसे जानता हूँ, एक लम्हा भी यहाँ रहना उसके लिए अजियत है। वो कंपनी में कदम तक रखना नहीं चाहता। किसके लिए पैसे? कौन है वो सूदखोर? मुझे उसका पता और फोन नंबर चाहिए। लेवेंट, बेहतर है कि हम बैठकर बात करें, ये ठीक रहेगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे उसका एड्रेस दीजिए अभी। अल्लाह खैर करे इसे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अचानक यहाँ दाखिल हुए? कोई मसला है तो हम हल कर सकते हैं, वरना। क्या मैं इसकी रसीद ले सकता हूँ? पहले अपना तारुफ तो करवाएं। रसीद भी यही है जनाब। लेवेंट मेथानोग्लो। मेथानोग्लो, हाँ ये मसला है। आप पर कर्ज अब मेरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे यहाँ रखे हैं और मुझे रसीद चाहिए, समझ गए तुम? जरा आराम से। कर्ज मैंने नहीं दिया, मैंने ये मामला किसी और को दिया था। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो? जाहिर है आपके लिए भी अहम है, लेकिन मिलता वही है जिसकी कीमत दी हो जनाब। मैंने कहा बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई रहम नहीं दोगान, टूट पड़ो उस पर। कोई लिहाज मत करना, रकम वसूल करके आना। बताओ पैसे किसको दिए, बताओ। फोन रखो दोगान, कॉल काटो, बाद में बात करेंगे। तुमने जो लिखा वो मैंने पढ़ लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला किया वो बेहतरीन है। डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हूँ बहादुर। लेवेंट का पता चला? नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। सारी चीजें इतनी उलझ कैसे सकती हैं? जिस सूदखोर के पास आप गई थी उसने कर्ज किसी और को दिया। बताइए वो कौन है? लेवेंट, वो मैं। ठीक है, बहुत हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब इसको हल करने के लिए मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। पहले मैं उस सूदखोर के पास पैसे लेने गई, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैं बिल्कुल बेबस हो गई। मैं बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि क्या करूं कि इतने में इस आदमी की कॉल आई मेरे पास और मुझे पैसे देने की ऑफर की, और ये ऑफर मैंने कबूल कर ली। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये लोग नेकी करने के लिए ऐसा काम नहीं करते। उसकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? बताइए मुझे, क्या शर्त थी वो? उस सूदखोर ने कहा कि वो शेयर्स के बदले रकम देगा, जो मुझे कबूल करनी पड़ी। पैसे लेने के लिए आप दोनों ने
कंपनी के शेयर्स बेच के कर्ज के दलदल में फंसा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी बुलाइए, अभी। तुम्हारी वजह से डांट पड़ी है मुझे। तुम खुद भी तो खा सकते थे ना खाना। बात सुनो मेरी तुम, अगर तुमने अपना मुंह किसी के भी सामने खोला तो अपनी आपा को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये मेरी बात, तुम समझे? उमर, मेरी तरफ देखो, तुम किसी को नहीं बताओगे कि बुरा सलूक किया मैंने। बस ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर लेटे रहो तुम। शाबाश, होशियार बच्चा है। हेलो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हम आज यहां क्यों बैठे हैं। मैं उल्विया मिथानोग्लो की तस्दीक और इख्तियारात के साथ, जिनके पास 51% शेयर्स हैं, मिथानोग्लो होल्डिंग के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं। आपको तो सुजुक की तरह पसीना आता है आपा की जान। मैं सुजुक की तरह हूँ। याद आया कि आपको तो वो खाने में भी बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो किसी दिन आपके लिए बनाऊं? मना करोगे तो नहीं बनाऊंगी। लेकिन आपको तो पसंद नहीं। अरे हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गई। चलो छोड़ो, नहीं बनाते हैं। आपा की जान, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो आपने खाना क्यों नहीं खाया? देखो, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप कमजोर हो गए हैं। तो बताएं, ऐसा क्यों किया आपने? आप जानते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, खाने से नाराज नहीं होते हैं। चलो आपा की जान, बताओ ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपा, क्या हो गया था आपा की जान? खाना क्यों नहीं खाया था आपने? बताएं ना। मेरा दिल नहीं चाहता था। हाँ, क्या पूरा दिन तुमने यही रहना है मरियम? बाहर जो कामों का ढेर लगा है वो। अभी उमर को मेरी जरूरत है। पहले इसकी देखभाल होगी, फिर बाकी के काम। तो तुम अपने भाई की देखभाल करो और बाकी के सारे काम मैं करूं, ये कहना चाहती हो तुम? बाहर जाओ और जाकर काम करो। आपको बबल्स वाला बात पसंद है ना? चलो शाबाश, आ जाओ। हाथ मुंह धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना भी बनाएंगे तो पानी चाहिए, पानी है जिंदगी। मिस्टर जमील को हर कोई जानता है। ये पहले मिथानोग्लो कंपनी के वकील थे। अभी उसी पोजीशन पर दोबारा हमारे साथ हैं। मिथानोग्लो होल्डिंग बरसों से अपना आजादाना वजूद बरकरार रखे हुए है। बगैर किसी पार्टनर के ये अपने वजूद को बरकरार रखेगी। लिहाजा हमें कुछ सख्त बुनियादी फैसले लेने की जरूरत है। हमारा पहला काम फाइनेंस मैनेजर को निकालना था। हर वो शख्स जो इस तरह निकाले जाने की वजह बनेगा, वो इसका अंजाम याद रखे। अब से इस कंपनी में कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर हरगिज नहीं होगा, याद रखिए, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी ने
कोई भी फैसला अपनी मर्जी से करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक सुई भी मुझसे पूछे बगैर नहीं खरीदी जाएगी। मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप दोनों जरा 1 मिनट रुकिएगा यहां प्लीज। जब मैं यहां नहीं था आप मेरे भाई की मदद करते करते थक गई होंगी। अब आराम का वक्त है, आपको आराम करना चाहिए। इसलिए मजीद कंपनी आने की जरूरत नहीं। आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं? सुना नहीं क्या आपने? दोहराने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में आराम करेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरी गैर मौजूदगी में आप पहले ही बहुत थक चुकी हैं। हाँ, मेरे ख्याल से लेवेंट सही कह रहा है। तुम हुरिया वाकई इन दिनों बहुत थक चुकी हो और इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ कुछ रेस्ट कर लूंगा। क्यों ना हम दोनों इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलें? तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हो। जब लेवेंट यहाँ नहीं था तो हम लोग काफी थक चुके थे। तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं लेवेंट? मुझे यहाँ से दूर रखने के लिए भी शुक्रिया। हाँ, तुम यही तो चाहते थे कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहरहाल बात मुख्तसर करूंगी। फैसले का एहतराम करती हूँ और अब जल्द से जल्द लंबी छुट्टी पर जाने के बारे में सोचती हूँ। चलो बहादुर, इजाजत है आपकी। जहां तक मैं हुरिया को जानता हूं उसको लड़कर पीछे हटना चाहिए था। मैं हैरत ज़दा हूं। मैंने भी इस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं की थी। बहरहाल चलो हुरिया के बारे में भूल जाएं, अपने काम को देखते हैं। मेहता ओग्लू होल्डिंग की नई इस्तिला के साथ गुड लक। पार्टनर, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, यकीन करो। मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं जमील। उनसे निपटने का हल ढूंढना है। ओहो, तुम बड़े बड़े मसाइल से निपटे हो लेवेंट। तुम्हें क्या परेशानी, अल्लाह को मानो। जल्द या बदेर में कंपनी को पुराने दिनों की तरफ ले तो जाऊंगा जमील, लेकिन बदकिस्मती से मुझे हर दिन एक नए मसले का सामना करना पड़ेगा। बस मुझे डर यह है कि बहरान से निपटने के लिए वक्त कम ना पड़े। मैं तुम्हारी सूरत हाल के बारे में ज्यादा पुरुमीद हूं लेवेंट, क्योंकि अब तुम होल्डिंग के इंचार्ज हो। तुम देखोगे कि मेहता ओग्लू होल्डिंग कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। और कहो कि जमील, तुमने कहा था। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब सब क्या है? जिस हुरिया को मैं जानता हूँ उन अल्फाजों को सुनने के बाद अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कंधों पर तो काफी बोझ था ना, हट गया। काफी दिनों से मैं कितनी टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी। हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा ही कहा है कि पुरसुकून रहा करो और सोचा मत करो। तुम ठीक कह रहे हो बहादुर। ये लोग इस काबिल नहीं है हनी। बहादुर, जरा ये उठा के देना। वो बिल्कुल हीरो की तरह तैयार हो गया है मेरा भाई। और अब उमर साहब पेट भर के खाना खाएंगे, फिर आप यहाँ पर हो या नहीं हो, समझ गए ना आप? अरे क्या हो गया, मुंह क्यों बना लिया? इस बात से कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आप वादा करें। बिल्कुल वादा। फिर आप गई क्यों थी? तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा,
सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? लेवेंट सर, मेरा हाथ। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, जाओ। मैं कहीं भी नहीं गई थी मेरी जान, बस थोड़ा सा काम था वो करके वापस आ गई। अच्छा, तो जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपने खाना क्यों नहीं खाया बेटा, बताओ। क्या यहाँ पर कोई आपको परेशान कर रहा है? उमर, मुझे बिल्कुल सच बताना प्लीज। अगला मरहला बहुत मुश्किल है जमील। मेरे भाई और हुरिया ने एक सूदखोर को होल्डिंग दे दी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे संभाल सकूं किसी तरह। खुद को रिलैक्स रखने की भी कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजों पर काबू पा सकूं। रिलैक्स हो जाओ पार्टनर, रिलैक्स हो जाओ। हमें पुरसुकून रहने की जरूरत है, खासतौर पर जब ऐसे बदमाश लोगों का मामला हो। सब छोड़ो पार्टनर, हमारा इन्हीं दिनों कुछ आराम करना हमारे लिए बेहतर है, और आराम के बाद बहुत सख्त मेहनत करनी होगी हमें। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि काफी दिनों से मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, घर और यहां दोनों तरह की परेशानियां। खैर, क्या मरियम काम करती रहेगी? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो करेगी। खुशकिस्मती से तुमने आखिरकार उससे माफी मांग ली। हाँ, माफी मांग ली? क्यों मांगूंगा मैं माफी? मसलन उसकी ईगो हर्ट करने के लिए पार्टनर। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। क्या मेरे माफी मांगने से यह हकीकत बदल सकती है कि वो लड़की एक चोर है? लगता है मेरे ही बारे में बातें हो रही हैं। लो, मैं आ गई। मेलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ क्या हो रहा है? शामदीद मेलिस, खुश आमदीद। और तुम बताओ, तुम कब आए यहाँ? कुछ टाइम पहले ही। वैसे हुरिया ने मुझे बताया नहीं कि तुम आई हो। आपा को मेरा नहीं मालूम। तुम्हें बता नहीं सकती लेवेंट, तुम्हें इस कुर्सी पर देखकर कितने अच्छे लग रहे हो तुम इस कुर्सी पर। बेहतर है मैं अपने काम निपटा लूं। खुदा हाफिज। आज शाम हम साथ निकलेंगे, खाना साथ खाएंगे। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, जरूर मिलेंगे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया लेवेंट। यकीन करो, तुम्हें यहाँ इस कुर्सी पर देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी को मेरी जरूरत थी और मैं आ गया, और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। ये पर्स उठाओ अपना। आओ चलें अंदर। नहीं हनी, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहूंगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। हुरिया, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। देखो बहादुर, जब गुस्से में होती हूँ मैं, तब भी तुम्हें डर लग रहा होता है। अब पुरसुकून हो गई हूँ, फिर भी डर रहे हो। अरे मुझे सिर्फ फ्रेश एयर लेनी है, तुम जाओ। हाँ ठीक है। हाँ बाकी जान, जब मैं यहाँ नहीं थी तो किसी ने कुछ कहा था क्या आपसे? मेरी तरफ देखो, तुम्हारी बहन कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? अच्छा, तो यकीन नहीं मुझ पर? अब देखना, तुम्हारी बहन हमेशा ऐसे ही बीमार रहेगी।
तुम फिर से बाहर आ गए? लगता है तुम्हें समझ नहीं आती बात। कहा था ना बाहर मत आना, फिर आ गए तुम। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। बात सुनो मेरी तुम। अगर तुमने अपना मुंह किसी के भी सामने खोला तो अपनी आपा को कभी नहीं देख पाओगे। सुन लो ये मेरी बात, तुम समझे? उमर, मेरी तरफ देखो। तुम किसी को नहीं बताओगे कि बुरा सलूक किया मैंने। बस ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर लेटे रहो तुम। बेटा, कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चाहे कोई भी बात हो आप अपनी आपस से शेयर कर सकते हैं, समझ गए आप? चलो आ जाओ, अब कपड़े पहनते हैं। दूसरा पाँव भी। उम्मीद है कि तुम्हारा नंबर अब भी वही होगा। मैल तो जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हुरिया बात कर रही हूँ। हुरिया मिठा ओंगलू। कुछ याद आया आपको? हेलो, आपने कॉल क्यों की? मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम एक दूसरे को भूल जाएंगे? मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करता हूँ। क्या? कुछ भी तो नहीं। हाँ, अगर अपने भाई के साथ खेल लिया है तो वो सामने बर्तन रखे, उन्हें धो दो। अल्लाह, अभी तक नहीं आया। अरे आपा, मुझे ये तो बताओ कि वो यहाँ आकर किस बारे में बात करेगा हमसे? मैंने भी कितनी बार पूछा उससे, मुझे भी कुछ नहीं बताया। किस लिए? मुझे तो लगता है कि उसने मरियम के बारे में अपना इरादा बदल दिया है और उसका ऐसा करना सही भी है। वो यहाँ शादी के इरादे से आया था, लेकिन मरियम ने उसे डांट कर भगा दिया। मेरा भी ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अभी से? उसको आने दो, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। नहीं आपा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे इरादे से आ रहा है। हद है मरियम, हद। इतना काम का आदमी उसे मिला था लेकिन मना कर दिया उसने। पता नहीं क्या चाहती है वो, आखिर क्यों एतराज किया? हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा रिश्ता आया है और क्या चाहिए हमें। मैं तो दिल से चाह रही हूँ मरियम किसी तरह मान जाए। वो अभी समझ नहीं रही है कि ये रिश्ता उसके लिए कितना अच्छा है। समझाना हमारा काम है, बाकी उसकी मर्जी है। आ गया। वो आ गया। तुम जाकर दरवाजा खोलो। अच्छा, मैंने तुम्हें जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही बात करना। अगर वो नाराज हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। आइए आइए भाई आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। खुशामदीद भाई। ज्यादा वक्त नहीं है, मुख्तसर और वाज़ेह बात करो। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? तुमने बताया था कि मरियम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, तुम्हारी ज्यादातर बातें झूठ पर मबनी थी। झूठ नहीं था भाई, क्या मतलब है आपका?
ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगता है आपको गलत फहमी हुई है। जिसने भी ये बोहतान लगाया है बिल्कुल गलत लगाया है। कैसा बोहतान? बोहतान कैसा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक आदमी के साथ आंखों में आंखें डालकर बैठी हुई थी। मुझसे मजाक किया था। तुम आखिर किसे धोखा दे रहे हो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। हुरिया, तुम्हारी कॉल है। किसकी कॉल है? पता नहीं, के स्टाइलिंग लिखा हुआ है, शायद होल्डिंग से है। डार्लिंग, क्या तुम जाके मेरे लिए पेन किलर ला सकते हो? सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, लाता हूँ। हेलो हेलो, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। लानत है। सब्र करो हुरिया, सब्र करो। कुछ देर इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही सब ठीक होगा। आपने क्या देखा है भाई? कुछ बताएं, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो मरियम, वो जो उसका बॉस है ना, उसके साथ ही रहती है। यानी ये तो नहीं जानता कि उनके बीच में क्या है, मगर ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता। मैं तुम दोनों को बता रहा हूं। मरियम, ओह मरियम, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक मिनट। हाँ, मतलब मरियम के बारे में सब कुछ कहना, लेकिन उसके किरदार के बारे में कुछ मत कहना भाई। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, आपने गलत समझा। मैंने क्या गलत समझा होगा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को। भाई, वो जैसे ही घर आएगी मैं उससे जरूर पूछूंगा। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे सजा दूंगा। वो आज के बाद इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर तुम दोनों ने कुछ गलत किया तो तुम्हें अपने किए की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। मेरी नजरें तुम लोगों पर रहेंगी। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। मरियम, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम यहाँ मत आना, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहाँ वापस नहीं आना मरियम। अरे चुप रहो, कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारी बेटी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है ताकिन भाई ने जो देखा है गलत देखा है सब कुछ। वो कह रहा था उसने देखा है, उसने खुद सब कुछ देखा है। वो क्यों झूठ बोलेगा हमसे? क्यों बहतान लगाएगा? हाँ मरियम, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप हो जाओ, एक लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। कितनी बार मना किया है तुमको? अगर ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही खाली हाथ रहोगे हमेशा। तुम कितनी बेअकल हो, कितनी बेवकूफ हो तुम मरियम। तुमने हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें जिंदा दफना दिया है उसने। क्या तुम प्लीज जाकर दरवाजा खोल सकती हो? मेरे हाथ गंदे हैं। उफ, मेरा पाँव मुड़ गया। मैं कैसे खोल सकती हूँ दरवाजा? ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। बहुत दर्द है। दरवाजा तो तुम ही खोलोगी, इतने से काम करती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। एस्ली, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। एक तो इनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती। आ रही हूँ मिसेस उल्विया मैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई नौकरानी है ये? हाँ, ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई है। गुड लक।
खुशामदीद मिस मेलिस। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी हो? हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगी, वरना हमने तैयारी की होती। मिस्टर लेविन ने भी नहीं बताया। इसकी कोई गलती नहीं, मैंने सरप्राइज दिया है। आपने मिसेस उल्विया के बारे में तो सुना होगा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ है उनको? खुदा का शुक्र है वो ठीक है, मैं बताता हूँ। आपा ये बताएं, इसे कहाँ रखूं? ऊपर कॉरिडोर में रखें। जब मिस मेलिस का कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगी। तकिया ठीक है या मैं इसे और ऊपर कर दूं? ठीक है बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये अचानक आपको क्या हो गया उल्विया आंटी? मेरी बेटी, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अब आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कब आई तुम यहाँ? तकरीबन 5 या 6 घंटे पहले। मैं पहले होल्डिंग चली गई थी। मेरी जान, यकीन करो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत याद किया। उमर कैसा है असली? क्या उसने कुछ खाया है? अब बहुत बेहतर है वो, और उसने खाना भी खा लिया। और मरियम पूरा दिन उसी के साथ थी, उसने और कुछ नहीं किया आज। ठीक है, उसका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। लेवेंट के वापस आने पर मैं बहुत खुश हूँ। वो जिंदगी की तरफ लौट आया। लेवेंट वापस आ गया, इसलिए मैं भी खुश हूँ। कंपनी भी ज्वाइन कर ली है उसने। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप उसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दें। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। लेवेंट को अभी मजीद वक्त दरकार है और जिंदगी की तरफ दोबारा लौटना है। मैं अब यहाँ आ गई हूँ आंटी। मैं उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लेकर आऊंगी, आप फिक्र ना करें। ऐसे ही मुस्कुराती रहें। थैंक यू बेटी, बहुत शुक्रिया। लगता है तुमने यहां रहने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये कि हम तुम्हारे इस्तीफे को नजरअंदाज कर दें। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं। मैं खुद भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकी हूँ। हर एक दिन आपकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आप मुझे चोर समझते हैं, जो दिल में आता है वो बातें सुनाते हैं। मगर मैं हर चीज़ उम्र के लिए बर्दाश्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको नजर नहीं आऊं। यानी उम्र के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। तुम कहाँ हो? लगता है तुमने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया है। हर हाल में तुम तक पहुंचना है। हाँ, अरे जानू, पेन किलर नहीं मिल रही थी। मैं फार्मेसी से जाकर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ज्यादा ना खाना, ये मैदे को नुकसान देती है। पेन किलर? हाँ, मेरे बैग में एक टैबलेट रखी थी, वो ले ली। हाँ। कहाँ जा रही हो? अजीब सी बात है, बस तुम टहले जा रही हो। 2 मिनट बैठ क्यों नहीं जाती? बहादुर, तुम कितने सवालात करने लगे हो ना। क्या मैं कैद होके घर में बैठ जाऊं? लेवेंट ने अच्छा फैसला किया वापस आने का। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, तुमने सही कहा। मतलब मुझे लगता है कि वो वैसा ही है जैसे पहले था, बल्कि शायद वो फिर से एक नई फैमिली शुरू करना चाहे। हाय काश ऐसा ही हो बेटी। यकीन करो, बस मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। हाय, मैं शुक्र अदा करूंगी कि तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बेहतर हो गई। अब मैं आपके साथ हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपा से मिल लूं, फिर आपके पास वापस आती हूँ। ठीक है मेरी बेटी। क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई लेवेंट एक नई जिंदगी शुरू करेगा? या अल्लाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। अब आपका बेटा मुझसे शादी करेगा, ये होकर ही रहेगा।
और कोई इसे नहीं रोक सकता। मेलिस, आपा जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, आपके आने का जबरदस्त इस्तकबाल, ब्रावो। आने से पहले बताया क्यों नहीं? क्यों आई हो? बहुत शुक्रिया आपा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मिसेस हुरिया, आप दोनों बहनों को एक साथ देखकर खुशी हुई मुझे। हाँ, मुझे भी। हाँ मेलिस, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। अब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है आपा, बिल्कुल। ये अचानक से क्यों आ गई? अब सब कुछ बर्बाद कर देगी ये। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं। मैं खुद भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुकी हूँ। हर एक दिन आपकी इल्जाम तराशी बर्दाश्त करना मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था। आप मुझे चोर समझते हैं, जो दिल में आता है वो बातें सुनाते हैं। मगर मैं हर चीज़ उम्र के लिए बर्दाश्त करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको नजर नहीं आऊं। यानी उम्र के लिए मैं यहीं पर रहूंगी। वो बहुत नाराज थी। उसका नाराज होना भी एक ड्रामा है, हर दूसरी चीज की तरह। मैं आपसे नहीं पूछूंगी मुझे कब और कहाँ जाना है, ठीक है आपा जान? तुमने लेवेंट के बारे में मेरी एक नहीं सुनी और यहाँ बगैर बताए आ गई। मना किया था, बेकार कोशिश है। लेवेंट अब अकेला है और यहाँ है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके और मेरे बीच अगर कोई रुकावट बना। सॉरी, तुम समझी नहीं। रुकावट तो खुद लेवेंट है। अब इसका क्या मतलब? लेवेंट और तुम्हारे दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता। वो ना तुमसे मोहब्बत करता है और ना ही करेगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। तो खत्म समझूं? बहादुर और मैं समझ चुके हैं कि तुम्हारे और लेवेंट के बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी समझ लो। ऐसे क्यों देख रही हो? देखते हैं, और अब ऐसा दोबारा कभी मत कहना। लेवेंट मेरा है। जितनी जल्दी ये मान ले अच्छा होगा। मेलिस, खुश आमदीद। क्या उसके बाल आपके बालों से भी लंबे हैं? हाँ बिल्कुल आपा की जान, उस प्रिंसेस के बाल तो बहुत ज्यादा लंबे थे। कैसे आपा? कैसे समझाएं आपको? एक मिनट, देखो मेरी तरफ, बिल्कुल इस तरह से लंबे थे। बहुत ही लंबे। कैसे हो तुम? ठीक हो गए क्या आप? मैं ठीक हूँ। आपने कुछ खाया या नहीं? हाँ, मेरी आपा ने बहुत अच्छे खाने बनाए, मैं सब खा लिए। बहुत अच्छा किया। आप अपना खेल जारी रखिए।
आपा और कहानी सुनाए ना मुझे। बाकी कहानी कल बताऊंगी मैं आपको। क्यों? क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। लेविन भाई ने आपको उदास किया? नहीं आपा की जान, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। मिस्टर लेविंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वाकई थक गई हूँ। फिर आपा ये एक टुकड़ा खा लें, सारी थकान खत्म हो जाएगी। मुझे पता चला तुम आने वाली हो, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया दूल्हा भाई, मैंने आपको बहुत याद किया। हमने भी याद किया। अब इस बार तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे हम। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब यहाँ सबके साथ रहूंगी। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है हुरिया। हाँ बहुत अच्छी, वाकई अच्छी बात है। कैसा चल रहा है काम? परफेक्ट। और आपका? मैं यहाँ माजी में भी काम कर चुका हूँ, आप जानती हैं। हालांकि नौकरी छोड़ने के बाद भी यहाँ ज्यादा वक्त गुजारा था। दोबारा ज्वाइनिंग कर ली है। चले अच्छा है। सैलरी तो काफी ज्यादा होगी आपकी। मैंने कुछ गलत पूछ लिया? हाँ। ओह आई एम सॉरी। वो दरअसल मैंने अभी नया काम शुरू किया है तो मुझे आइडिया नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। आप तो मुझे जानते हैं ना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। उफ, क्या कह दिया पता नहीं। आयशा तुम बहुत अहमक हो, बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारा इससे क्या मतलब कि उसकी तनख्वाह कम है या ज्यादा? अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मरियम को ही देख लो, वो कितनी समझदार है। काश उसी से थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया होता मैंने, तो इस वक्त एम्बैरस ना हो रही होती। वो भी सुनेगी तो हंसेगी मुझ पर। ओह अब फोन करके बताती हूँ उसे अपने कारनामे। आप कितनी तेज हैं? आप ठीक है, मैं उठा लेता हूँ। शुक्र है टूटा नहीं। मैं समझा नहीं। मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। अगर टूट जाता तो मैं अभी नया कैसे लेती। ओहो ठीक है, अगर फोन टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सैंडविच लेकर आया हूँ, आप खाएंगी क्या? खामोश रहो आशा, वरना फिर कुछ गलत कह बैठोगी। बताए ना, खाएंगी? मतलब नहीं खाएंगी? ठीक है, आप जो भी कहें। खुदा हाफिज। ओह क्या हो गया है आशा? कुछ भी ठीक नहीं कर रही हो तुम आज। अब संभल के रहना आशा, बस रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। उसे दोबारा कॉल करती हूँ। हाँ, थैंक गॉड। मैं तो बस सुन रहा हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं रात को एक मैसेज भेजूंगा। इंतजार करूंगी मैं। एक बार हम दोस्तों ने खाने का प्रोग्राम बनाया
फिर हम सब दोस्तों ने एक कार किराए पर ली और खाना खाने बाहर चले गए। मुझे पफ पेस्ट्री पसंद आई वहाँ, सिर्फ मैं 2 खा सकी। फिर हमने बहुत मजे किए और वापस आ गए। उसी रात? हाँ बिल्कुल। ये तो पागलपन है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। तुम्हें पता है मुझे ड्राइव बहुत पसंद है, मगर क्या करें, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। तो तुम्हारा कहना है बेफिक्री? बिल्कुल। हाँ, आ जाओ हरिया। मेलिस क्या आई है हमारे घर, एक रौनक सी हो गई है। आपको ये कहते हुए अफसोस हो सकता है आंटी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें कर रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज हम अच्छी बातें करें। एस्ली, खाना कब तैयार होगा? जी बस होने वाला है। अच्छा तो मैं लेवेंट को बुलाकर लाती हूँ। रुको, मैं चला जाता हूँ। ठीक है। जरा देखो तो ये लिबास, कौन बनाता है इतने लंबे लिबास? उफ। क्या हो रहा है आपा, क्या कर रही हो तुम? 5 लीरा में खरीदा था। इस लिबास का निचला हिस्सा मोड़ रही हूँ, क्योंकि लंबाई में थोड़ा ज्यादा है ना, और थोड़ा सा तंग भी है। हाँ, थोड़ा सा तंग है। थोड़े से पैसे और खर्च करके कोई ढंग की चीज खरीद नहीं सकती हो तुम आपा? हाँ? कह कौन रहा है? कभी मुझे कुछ खरीद कर भी दिया है? जेब में पाई नहीं है और बस बातें करनी आती है। अब ये फजूल बातें बंद करो। कॉल करो तुम उसे इधर उधर टांग ना अड़ाने देना, और उससे अच्छे से समझा दो कि काम के बाद सीधा अपने घर चली आए। देखते हैं कि ताकिर ने जो कुछ कहा वो सच है या झूठ। अरे ताकिर ने हसद की अनक से देखा होगा, गलत फहमी है उसकी, तुम देख लेना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। क्या मुसीबत है ये? दोबारा दोबारा दोबारा। कहीं जेरे जमीन तो नहीं चली गई? मैं ये जेरे जमीन कुछ नहीं समझता। देखो, परेशानी को आहिस्ता आहिस्ता हम पर मुसल्लत कर रही है वो। ताकिन को आपा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। दिल चाह रहा है कि उसका सर फाड़ दूं मैं। मैंने उसे मारा नहीं था, अगर मारा होता उसे तो आज अपनी मनमानी ना करती। आपा वो ताकिन है, ताकिन। देखो, अगर वो अपनी मनमानी पे आया तो हमें जान से मार देगा। तुम ठीक कहते हो। हाँ, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, जानती हूँ जानती हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। अरे वो कहाँ रह गए? भूख लग रही है। मरियम बेटी, लेवेंट और जमील को खाने के लिए बुला लाओ प्लीज। जी जरूर। यह है हमारा लायामल। हमें अपने हर कदम पर परेशानी से बचकर चलने की जरूरत है। करते हैं लेवेंट, करते हैं, फिक्र मत करो। चलो कल तफसील से बात करेंगे। उमर की क्या हाल है? ठीक है। जब उसकी बहन आई तो उसने खाना खाया, मूड काफी अच्छा था उसका। ओहो अच्छा, मुझे खुशी हुई। हमारे मरीज एक एक करके ठीक हो रहे हैं। उसकी बहन ने जॉब नहीं छोड़ी है ना? नहीं, वो यही है। वो अपने भाई को छोड़ने वाली नहीं, चाहे मैं कुछ भी कहूं। वो उसी के लिए सब कुछ करती है। क्या उसने ऐसा कहा? हाँ, लेकिन मेरा चेहरा देखे बगैर। इसी पे मुझे हैरत भी है। वो ये रवैया मेरे सामने इख्तियार करती है। मरियम एक काबिल फख्र लड़की है, ईमानदारी से। अगर मैं उसकी जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखता। मेरे ख्याल से मरियम से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों? सोचो जरा, तुमने उसकी बेइज्जती की, हालांकि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फैसला सुनाते हुए उस पर इल्जामात लगाए। तुम उससे माफी मांगो कि आप ऐसी बातें नहीं करोगे। मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। मैं पहले ही उसे यहां बर्दाश्त कर रहा हूं। इससे ज्यादा की मुझसे तवक्को ना करो। अगर उमर को उसकी जरूरत ना हो तो वो 1 मिनट के लिए भी यहां नहीं रुक सकती। खैर छोड़ो, बहुत हो गया ये टॉपिक। क्या आपने जिंदगी में कभी माफी मांगी है? जलील करना, बेइज्जत करना, हकारत से देखना, सिर्फ यही आता है आपको।
जबकि आपको तो हर रोज हर शख्स से माफी मांगनी चाहिए। खैर, डिनर पर चलते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। वो लोग बाहर आ रहे हैं। आपका खाने पर इंतजार हो रहा है। हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस मरियम। यू आर वेलकम। देखा तुमने उसे किस तरह बर्ताव कर रही है? तुमने जो किया उसके आगे कुछ नहीं। शुक्र करो वो तुमसे बात भी कर रही है। कहाँ थी तुम लड़की अब तक? कहाँ थी? क्या रात के आखिरी पहर आना शुरू कर दिया है? पापा, जैसे ही काम खत्म हुआ है मैं आ गई हूँ। वक्त इसलिए लग जाता है क्योंकि वहाँ से यहाँ तक का सफर बहुत है। हाँ, वही आदमी लाया होगा इसे। कौन आदमी? पापा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो 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 देखो, देख लिया ना कैसे भोली बन रही है, जैसे इसका कोई कसूर ही नहीं हो। वो बात क्या है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? अरे चुप हो जाओ। अरे मेरी बच्ची, पूरे मोहल्ले ने उंगलियां उठाई हैं ईमान से। हर कोई तुम्हारे बॉस और तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। क्या मतलब है आपका? क्या बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले? मुझे क्या पता कि तुम्हारे बॉस और तुम्हारे दरमियान क्या है। क्या? ये किसने कहा है आपसे? किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ सच क्या है। मैं उस आदमी से बात तक नहीं करती हूँ। सिर्फ कर्जा अदा करने के लिए मैं वहाँ पर नौकरी कर रही हूँ। जिसने भी कहा है सरासर झूठ है। सुन लिया ना तुमने? कहा था ना मैंने तुमसे कुछ नहीं है। जब ऐसा कुछ नहीं तो ताकिन वो सब क्यों कह रहा था? ताकि दबाव डालें इस पे, ताकि मजबूर होके जल्दी शादी कर ले उससे। ताकिन इस पर बुरी तरह से फिदा हो गया है, इसीलिए ऐसी चालें चल रहा है वो। मुझे अब समझ आया आपा। हाँ तो मेरे भाई, और क्या, चाहे 1000 जतन भी कर लें, पीछे नहीं हटेगा वो। मेरी बात सुनो, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम मरियम को कैसे मनाएंगे? मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। मेरे दिमाग में कुछ है, तो इसलिए फिक्र मत करो। हम एक बार फिर से साथ हैं 11th, और हमेशा साथ रहेंगे। आजकल लोग कितनी तेजी से बदल रहे हैं। क्या मतलब? मैं पूछ रही हूँ कि दरवाजे पर दस्तक दी थी क्या? किसी के कमरे में ऐसे नहीं आते। कह तो तुम सही रही हो, पूछने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। वो क्या? तुम पहले सख्त मिजाज थी, जज्बाती नहीं थी। अब तो तुम उसके बिल्कुल बरक्स हो चुकी हो। तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, समझ लो। मेरा ख्वाब पूरा होगा आपा, और 11th मेरा होगा। आप परेशान ना हो, मैंने सब सोच लिया है। मैं अब भी सख्त मिजाज हूँ, जज्बाती नहीं, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा साथ देंगी। कल उसी जगह पर आ जाए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त कौन है? कोई भी नहीं, फॉरवर्ड मैसेजेस फजूल में भेजते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे तुम पर। बिल्कुल, अल्लाह खैर ही करेगा आपा। ठीक है, खींचो जरा। और ये बेहतरीन है। अगर नरिमान अम्मा आती हैं तो वो पहले चादर देखेंगी। इसे अब फाड़ने मत देना। इस बार बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, देखो चीता। तुमने खुद से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, शाबाश गूंगे। ये कल तक बन जाएगी, इसे उमर के पास ले जाना है। वो आ रही है, जल्दी करो जल्दी करो। पूरा कमरा फैला है। कहाँ है गूंगा? वो वहाँ है। तुम सब क्या कर रहे हो, बताओगे? कमरे की सफाई कर रहे थे।
सफाई करेंगे। अरे अरे रुके रुके, आप उलझ जाएंगी। उफ, कैसी सफाई हो रही है यहाँ? हाँ, तुम सब मिलकर सिर्फ खेल तमाशे ही कर रहे हो। इकट्ठे हो, काम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे तुम सब? पैसे लाओ, और अगर आज पैसे नहीं लाए ना तो याद रखना मेरी बात, आज खाना नहीं मिलेगा। चलो, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ फौरन। तुम भी जाओ। देखो जरा, गंद फैलाया हुआ है, इन सबने अजाब करके रख दी है मेरी जिंदगी। मेरी एक दुम भी है। डॉगी बने? नहीं। तो फिर आप कैटी है? ये अब आपकी बारी है। अगर मैं बाद में खेलूं तो ठीक रहेगा? क्यों? क्या आप फिर उदास है आपा? नहीं मेरी जान, बिल्कुल उदास नहीं हूँ मैं। मरियम, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, आपको आराम की जरूरत है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उफ, मैं लेटे लेटे थक गई हूँ मरियम, मेरी फिक्र नहीं करो। तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है? लेविन भाई ने इन्हें परेशान किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे गलतफहमी हो गई है। मेरे साथ आओ, हम बात करें। अच्छा तो मरियम, अब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? ठीक हूँ मैं उल्फिया मैम, मैं वाकई में ठीक हूँ। तो फिर उमर ने ऐसा क्यों कहा? वो तो बच्चा है, उससे शायद हम दोनों को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। मिस्टर लेवेंट की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम ये सोच के नहीं बता रही कि मैं परेशान हो जाऊंगी तो गलत कर रही हो तुम। प्लीज मुझे बताओ, लेवेंट ने तुमसे क्या कहा है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मिस्टर लेवेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं परेशान हूँ। हाँ ये सच है कि पहले उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। हेलो जवान आदमी। मैंने जवान आदमी इसलिए कहा क्योंकि आप मुझे जवान लग रहे हैं। ताकिन गुंदुज हूं मैं आपको एक सांस में अपना तमाम मुद्दा बयान कर देना चाहता हूं। मैंने आपकी तारीफें सुनी हैं, मैं आपको अपना एक सूट सिलाई करने के लिए देना चाहता हूं। मतलब रुके रुके, ये बताएं आप कब दस्तयाब हैं? हाँ, हमारा प्रोग्राम मुकम्मल का क्या मतलब है? आपने मुझे अजनबी समझा, लेकिन देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं ताकिन वो प्रोग्राम, देखिए मेरी बात सुने, उस प्रोग्राम को भूल जाएं, ठीक है ना? आप मेरे लिए एक सूट कितने में सिएंगे? हाँ हाँ, यानी उम्दा सूट 3000 का, ठीक है? मैं आपको 5000 दूंगा। हाँ हाँ, देखें मैं जानता हूं आप इतने मालदार नहीं हैं, है ना? फिटिंग के लिए, नाप के लिए। हाँ, वल्ला आपको मैं पहले प्रोग्राम देख लूं, नाप के लिए फिर फोन करूंगा। इंशाल्लाह जरूर आऊंगा मैं। ठीक है भाई, रखता हूं, खुदा हाफिज। प्रोग्राम तो भरे पड़े हैं। अगर दौलत हो तो कोई भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तुम आ गई बेटी, मिस्टर लेवेंट के लिए कॉफी बनानी है। मैं मिसेस उल्विया के लिए सूप बना रही हूँ। ठीक है, मैं बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटी।
ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मिस्टर लेवेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं परेशान हूँ। हाँ, ये सच है कि पहले उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। ये यकीनन उसकी कोई चाल है, वो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। लेवेंट, मैंने ये सोचा है, मैं ऐसी लड़की नहीं जो घर बैठ जाए। मैं कंपनी आने का फैसला कर चुकी हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेलिस, अपनी बहन का रूम इस्तेमाल कर लेना। वो क्यों? तुम्हारी बहन कुछ वक्त के लिए कंपनी नहीं आएगी, उसे कुछ आराम चाहिए। वाकई में? बहरहाल मेरी बहन की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, है ना? आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है पसंद आएगी। आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं सादा कॉफी लूंगी। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं। मुझे लगता है ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ये और क्या क्या काम करती है यहाँ? सारे ही काम करती है, लेकिन मैंने अभी तक इसकी कोई गलती नहीं देखी। डार्लिंग, तुम्हारी बहन मेलिस बहुत मजाहिया बातें करती है। हाँ, क्या मजाहिया बातें करती है, मुझे बताओगी जरा? चलो, कुदरत के साथ मिलकर अब अधूरे काम को पूरा करूं। बहादुर, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। जाओ मेरी जान, जाओ। जाने से पहले क्या मुझे एक यहाँ पर एक यहाँ ये तो चली गई। कोई बात नहीं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर हाल में। ओह, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब इन छुट्टियों को एंजॉय करना पड़ेगा। हुरिया मेथा ओगलू, अब आप जा सकती हैं। इसलिए गुड बाय आपको। मुझे बहुत काम करना है और अपनी यहाँ जगह बनानी है। जी, आप कौन हैं? मैं मैडम की असिस्टेंट हूँ। बस कहने आई थी कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। मुझे कुछ चाहिए। HR डिपार्टमेंट में जाइए और उन्हें कहें कि मेरी पोस्ट बदल दें। किस लिए? क्योंकि मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, इसलिए। मगर मैं तो असिस्टेंट के तौर पर ही जॉब कर रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं मालूम। फिलहाल आप अभी एक काम करें, इस कमरे से इस वक्त चली जाएं। खड़ी क्यों हैं? आप जा सकती हैं। दरवाजा बंद करना मत भूलना। इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, अब मैं क्या करूंगी? मेरे साथ ही ऐसा होना था। उफ। आयशा, कुछ हुआ है क्या? प्लीज बताएं। ये क्या किया भाई? आपने कंपनी को बर्बाद कर दिया।
बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम है क्या? आओ बैठो। तो फिर क्यों आए थे? कुछ कहना है क्या? मैं सुन रहा हूँ। लेविन भाई, आप मेरी आपा से कब सुलह करेंगे? मैं समझा नहीं। आप उदास से उनसे सुलह कर ले। तो तुम आ ही गए। उमर, कहाँ चला गया? आपा की जान, कहाँ थे आप? आप बेड से किस लिए उठे? आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपको आराम की जरूरत है। मैं बोर हो गया। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। क्या हम बाहर बाग में जाएं प्लीज? उमर, अभी हम नहीं जा सकते हैं। पहले आप ठीक हो जाएं फिर चलेंगे, क्योंकि आप जितना आराम करेंगे उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। आपा, मैं बोर हो गया हूँ। मैंने अपने दोस्तों को भी याद किया। अच्छा चले, हम एक डील कर लेते हैं। कल हम दोनों मिलकर पार्क चलेंगे और खूब मस्तियाँ करेंगे वहाँ, ठीक है बेटा? ठीक है आपा। चलो आ जाओ, अब लेट जाओ आप। आज बिल्कुल भी मस्ती नहीं। ओह, चलो आपके शूज भी उतार देती हूँ मैं। आज के दिन सिर्फ आराम करना है, ठीक है? क्या हम झूले पर भी बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। हम दोनों तो स्केट बोर्ड पर भी बैठेंगे, बहुत मस्तियाँ करेंगे। एक बात बताओ, आप अभी रूम से बाहर कहाँ गए थे? मैं जरा घूम रहा था। घूम रहे थे आप? हाँ, बहुत ज्यादा शरीर होते जा रहे हो आप। अच्छा, अब मैं अपने काम निपटा लूं जाके। आप जब तक अपने टॉयज के साथ खेलें। ये रहा एरोप्लेन, मुझे दे। ठीक है? आप आपसे बाद में मिलती हैं। आप थोड़ी देर रुके ना आपा। चलें ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तुम्हें सिर्फ 2 लफ्ज कहने हैं ताकि बच्चे को लगे कि नाराजगी नहीं। हाँ हाँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आज भी वैसे ही हो। तुम भी। क्या बात है, इतने सालों बाद तुमने मुझे याद कैसे किया? लेवेंट वापस आ गया है। अच्छा, तो मुझे उससे क्या? लेवेंट तुम्हारी वजह से जिंदा है। तुम्हारे अनाड़ीपन की वजह से आज जिंदा है वो। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। लेविन! किस्मत वाला है जो वो बच गया, वरना मुझसे बच नहीं पाता। अनदेखी चीजें हुई। मैंने भी तुम पर भरोसा किया, लेकिन लेवेंट अभी तक जिंदा है और मेरे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। अगर याद हो, हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था।
लेकिन तुमने तो वो मुआहदा तोड़ दिया। लेवेंट को मार दो। लाश को कब्र में रखते ही बाकी रकम ले लेना। तो खुदाई का ऑर्डर दे दो और खुदाई शुरू करवा दो। कब्र खोदने से पहले काम तमाम हो जाएगा। कब्र पहले ही तैयार है कुदरत, बस सही शख्स के अंदर जाने का इंतजार कर रही है। मतलब लेवेंट को कत्ल कर दो। सिर्फ 2 लफ्ज कहने, कहो और अपनी जान छुड़ाओ। एक मिनट रुकना जरा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मतलब मुझे नहीं लगता ये इतना जरूरी है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को फोर्स नहीं करें। मैं समझा नहीं। मुझसे माफी मांगने के लिए आप खुद को फोर्स नहीं करें। मेरा मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी माफी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा? आई एम सॉरी, मेरे अंदाजे में मैंने आपको गलत समझा। मेरे क्या तुम्हारे ख्याल में शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? इतनी चापलूसी करने की जरूरत नहीं। आई एम सो सॉरी, आप सही कह रहे हैं। अब ये सब क्या है? तुम इस तरह माफी मांगकर क्या करना चाहती हो? ये मजलूमियत और ये मासूमियत आखिर किस चाल का हिस्सा है? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यकीन कीजिए आप मेरा, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं किसी भी किस्म का कोई भी ड्रामा नहीं कर रही हूँ और आप शुरू से ही जानते हैं उमर कि का मैं शुक्र अदा करो। तुम्हारे जैसा शख्स उसके बगैर इस घर के अंदर एक कदम भी नहीं रख सकता। ये बात अपने जहन में रखना। फिक्र नहीं करी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगर कभी मैं भूल भी गई तो आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे। बदतमीज। हार नहीं मानना मरियम, उमर की खातिर हार नहीं मानना। वो चोर के साथ बदतमीज भी है। खुद को फोर्स मत करें। तुम हो कौन जो मैं तुमसे माफी मांगू? उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर क्या कर रहा है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ठीक हूँ। उमर, बाहर बहुत ठंड हो रही है, आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। चले अंदर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप खुश ना हो। आपको बिल्कुल गलत लगता है कि मैं खुश नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं उमर। लेकिन आप हंस नहीं रही हो। आप हंसोगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए मैं हंस रही हूँ। चले अब हम दोनों अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। मैंने कहा था तबीयत ठीक हुए बगैर बाहर मत निकलना। इसकी तबीयत ठीक नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्यों तुम्हें इसका ख्याल नहीं रहा? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे उमर का ख्याल रखना चाहिए था। चलो आपा की जान चलते हैं। कैसी माफी? मैं तुमसे माफी क्यों मांगू?
कितनी बेवकूफ हूँ मैं। मुझे क्यों लगा कि वो मुझसे माफी मांगेगा? क्यों? पापा, क्या मैंने लेविन भाई से सौदा नहीं की? पापा की जान, आप इस बात पर क्यों इतना इसरार कर रहे हो? इफरात का क्या मतलब है? यानी आपने ये बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है। बच्चे खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं और अपना ख्याल रखते हैं ताकि वो सेहतमंद रहे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। आप नाराज हैं? आपको भूख नहीं लगी है क्या? चलें देखते हैं कि खाने में क्या बना है। ओह, दाल का मजेदार सा सूप है। बचपन में आपका फेवरेट था। मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ, खाएंगे ना आप? लेकिन सुलह कर लो। देखो, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं चाहती हूँ। ऐसा लगे कि जैसे मामूल का हादसा है। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे से कर सकते हो। मुझे मेरे काम के बारे में मत बताओ, समझी? जानती हूँ पिछली बार कैसे काम किया था। ये बात तो तुम हमेशा ही कहते हो। लेविन तुम्हारी इसी खुशफहमी की वजह से जिंदा है क्योंकि तुम नाकाम हो गए थे। मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। पहले मुझसे एक बार गलती हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखते हैं। जरूरी इंतजामात करो और मेरे काम में मदाखलत मत करो। अब मेरी कॉल का वेट करोगे तुम? बहुत शुक्रिया आपका। बेहतर है या नहीं? आप बताना चाहेंगी कि किस बात से आप परेशान हैं? क्या किसी ने कुछ किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई औरतें बगैर किसी वजह के रोती हैं, या फिर आपको किसी ने परेशान किया है लेकिन आप बताना नहीं चाह रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं समझ लें कि अगर किसी बात को बताने का फायदा ना हो तो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर इतना इसरार नहीं करता। लेकिन अगर आप अपना इरादा बदले, मतलब अगर बताना चाहें, तो मैं हाजिर हूं। बहुत शुक्रिया। खैर तो है? आप पहले ही मरियम की वजह से परेशान हैं। मैं और परेशान नहीं करना चाहता। इस पर तवज्जो ना दो और मतलब की बात करो। असल में बात यह है कि इस बार पूरी तरह वसूली नहीं हो पाएगी। सबका यही कहना है कि कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। तो दोगान, यानी मैं ये सब काम छोड़कर वसूली का काम भी खुद संभाल लूं? हाँ? फिर मैं तुम्हें क्यों पाल रहा हूं? हाँ? मुझे आखिर तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ? भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। चलो कहते हैं मिसाल के तौर पर कुछ काम जो तुम्हारे दिमाग के मुताबिक नहीं है, क्या ये मुमकिन है? हाँ? इस वजह से अगर बुरा ना मानो तो ये छोटे छोटे काम तुम मुझ पर मत डाला करो। बिलाशुबा ये जो काम है, बहरहाल खैर, जाओ। जाओ दुगान, अब जाओ यहां से, दिमाग खराब मत करो और रकम लिए बगैर मत आना। जाओ।
अरे दुहान, देख रहे हो ताकिन भाई की गाड़ी कैसी चमक रही है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, परेशानी क्या है? मैं ताकिन भाई की वजह से परेशान हूँ। उनका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया है। वो तो हमेशा ही खराब रहता है। नहीं नैरो, इस बार मामला जरा मुख्तलिफ है। कितना मुख्तलिफ? मुझे बताओ खुलकर, क्या बात है? इस बार कोई भी हमें रकम देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? ये बात जब मैंने ताकिन भाई को बताई तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि मुझसे ही संभालने को कहा। तुम्हें तो पता है वो ऐसी बातों का आमतौर पर बदला जरूर लेता है। बिल्कुल। खैर, मुझे जो काम कहा गया है वो करके ही आऊंगा मैं। मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा काम करने वाले हैं। और वो बड़ा काम क्या है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे उन्होंने बताया हो मुझे। दरअसल वो बहुत अजीब किस्म का है, क्योंकि पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? आज उसे कॉफी चाहिए थी, लेकिन मैं तो गलती से चाय ले गई। तो उसने बगैर देखे वो चाय फौरन पी ली और कुछ कहा भी नहीं। हाय अल्लाह, पी ली उन्होंने? पी तो ली थी। मतलब वो कहीं और खोए हुए हैं? फिक्र ना करो, दाल में बहुत कुछ काला है। क्या उसने फिर मरियम का पूछा? नहीं, उसका तो नाम भी नहीं लिया। हाँ, देख रहे हो कितनी अजीब बात है ना। हो क्या रहा है आखिर? अरे मैंने बताया तो अजीब है, लेकिन अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक होगा।